स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। और एग्जाम का समय आ चुका है। एग्जाम अब हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स हमारे सर पे है। कुछ ही महीनों में हमारे एग्जाम होने वाली है, तो हम एग्जाम के लिए कुछ आपकी मदद करना चाह रहे हैं। उसी दिशा में एक एग्जाम स्पेशल ब्रेन स्ट्रोक के एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट से ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर मैं एक वन शॉट लेकर आया हूँ। बहुत ही कम समय में मैं आपको इसकी सटीक जानकारी दूंगा, ताकि आप अगर इस टॉपिक को एग्जाम के दिन पढ़ के नहीं भी गए और ये टॉपिक एग्जाम में आ भी गया तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा हमें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक है ना बेटा। स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक एक ही बात बोल सकते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि हमारा ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है ना, ब्लड सप्लाई रुक जाता है और उसकी वजह से कुछ बोलने में दिक्कत आएगी, देखने में दिक्कत आएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, बॉडी का एक साइड काम नहीं करेगा, ऐसे टाइप के सिम्टम दिखने लगते हैं। उसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अब ये जो ब्लड वेसल या ब्लड सप्लाई जो एक ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से को रुक रहा है, ये दो कारणों से रुक सकता है। पहला, या तो उस एरिया की ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है, या तो फिर दूसरा उस एरिया की ब्लड वेसल फट गई है, रप्चर हो गई है। तो अगर मान लीजिए कि ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो रही है तो उसको अपन कहेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक ड्यू टू द ब्लॉकेज और रिड्यूस ब्लड फ्लो। और अगर मान लीजिए कि ब्लड वेसल फटने की वजह से, ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से अगर ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन। जनरली ये हीमोरेजिक स्ट्रोक जो है ना, ये इंजुरी की वजह से होता है। रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में है ना, या जोर के कोई मार लग जाए तब ऐसा हो देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक के जितने केसेस होते हैं उसमें से 80% केसेस इस्चेमिक स्ट्रोक के होते हैं और 20% केसेस जो है हीमोरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। तो मेजर कॉज है इस्चेमिक स्ट्रोक। अब यहां पर कॉजेस की बात कर लेते हैं। अब भैया ब्लड वेसल ब्लॉक क्यों हो रही है? मैंने आपको बोला कि इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो ब्लड वेसल ब्लॉक होने की वजह से हो रहा है, लेकिन ब्लड वेसल ब्लॉक क्यों हो रही है? तो मान लीजिए कि कोई ब्लड का क्लॉट अगर ब्लड वेसल में जाके फंस गया तो भैया वो ब्लॉक कर देगा। तो थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, या फिर सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड जो है ब्रेन तक जा ही नहीं रहा है। इस केस में हीमोरेजिक स्ट्रोक क्यों क्यों होगा? तो रप्चर ऑफ ब्लड वेसल की वजह से। रप्चर आपको बोला ट्रॉमा, जैसे कि चोट लग गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, या बहुत लंबे समय तक अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है तो उस केस में भी ब्रेन की जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है वो फट सकती है, और वो फटने की वजह से ब्रेन में अंदर में ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे सेरिब्रल हीमोरेज। और उसकी वजह से जो स्ट्रोक आएगा उसको कहेंगे हीमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो सबसे पहले किसी भी कारण से या तो ब्लड वेसल रप्चर हो रही है या तो फिर ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है, उसको अपन बोल देंगे उसका इनिशियल इवेंट। अब जैसे ही चाहे ब्लड वेसल ब्लॉक हुई हो चाहे ब्लड वेसल रप्चर हुई हो, ब्लड वेसल ऑक्लूजन होने लगेगा, मतलब ब्लड ब्लड वेसल का जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस्चेमिक में ये होगा, हीमोरेजिक में वेसल रप्चर होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्रेन के उस पर्टिकुलर हिस्से को ब्लड सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से ब्रेन के उस हिस्से की टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम मिलने लगेगा। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का डेप्रिवेशन मतलब कि कम मिलने लगेगा। या फिर
अगर हीमोरेजिक स्ट्रोक है तो ब्लड जो है पूरे ब्रेन में फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्रेन के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों ही केसेस में चाहे ऑक्सीजन कम मिले, न्यूट्रिएंट कम मिले, या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, ये दोनों ही केसेस में क्या होगा कि वहां के न्यूरॉन्स की, क्योंकि ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स की डेथ होने लगेगी। डेथ या तो ऑक्सीजन की कमी से या तो बढ़े हुए प्रेशर की वजह से। और अगर टिश्यू की डेथ होने लगी तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, और वहां पर जो है आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे, मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना डेवलप हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना डेवलप हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन जब होगा तो वहां पर एडेमा डेवलप हो जाएगा, एडेमा डेवलप होगा तो प्रेशर और बढ़ेगा, और इंजरी जो है वो और बदतर होती जाएगी और वर्स्ट होती जाएगी। इसकी वजह से ब्रेन के जिस भी हिस्से में ऐसा हो रहा है, उस हिस्से से कंट्रोल होने वाली एक्टिविटीज जो है उस पर्सन के बॉडी में डिस्टर्ब होने लगेगी। तो जनरली जनरली हम अगर उसके ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक लेवल के पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर देखें, तो ग्रॉस लेवल पे हिमोरेजिक में क्या देखने को मिलेगा कि ब्रेन के ऊपर ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है, सीधी सी बात है। प्रेशर एंड डिप्लेसमेंट, तो एक्यूमुलेटेड ब्लड कंप्रेसेस, तो जो ब्लड फैल रहा है वो ब्लड की वजह से, उस ब्लड की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेन की टिश्यू जो है वो दबना शुरू हो जाती है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमको पूरा का पूरा ब्लड वेसल जो है वो हमको फटी हुई दिखेगी, रप्चर्ड दिखेगी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नेकेड आई से दिखेगा, ब्लड ही ब्लड दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम वो फटी हुई ब्लड वेसल को देख पाएंगे। सेकेंडरी ब्लड में तो न्यूरोनल डेथ हमको देखने को मिलेगी, जैसे आपको बताया कि ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट की कमी से या तो फिर ट्रॉमा की वजह से वहां के जो न्यूरॉन है उसकी डेथ होते हुए हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। साथ में हमको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तब। अब जब किसी पर्सन को चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रोक आए, चाहे इस्केमिक स्ट्रोक आए, चाहे हिमोरेजिक स्ट्रोक आए, उस पर्सन में हमें एक साइड, बॉडी के एक साइड में उसका कंट्रोल लॉस होता हुआ दिखेगा, उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको कोई कुछ दूसरा बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पाएगा, उसको बराबर चीजें दिखाई नहीं देगी, उसको कंफ्यूजन रहेगा, उसको बॉडी में सुन्नपना, नमनेस फील होगा, कमजोरी फील होगी, और बहुत ज्यादा खतरनाक उसको सर में दर्द रहेगा। ये कुछ सिम्टम्स है स्ट्रोक के। अब अगर इस पर्सन को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, स्ट्रोक वाले पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे? तो पर्सन को पैरालिसिस हो सकता है, उसकी बोलने की क्षमता जा सकती है, या फिर उसको निगलने में दिक्कत होगी, उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, या आगे भविष्य में फिर से उसको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था बेटा वन शॉट में आपका ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, अगर इससे कोई भी आपका डाउट है तो इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वन शॉट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।